सा मैं धन्यवाद देना पुरुषोत्तम आप मेरे साथ बने रहिए। टोंक के समरावता गांव से इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि यहां पर पुलिस हिरासत से नरेश मीणा फरार हो गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, नरेश मीणा को जिसे पुलिस ने पकड़ा था वो पुलिस की घेराबंदी तोड़कर वहां से भाग गया है, ये सूत्र बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वो नरेश मीणा जो कि थप्पड़ कांड का मास्टरमाइंड है, वो नरेश मीणा जो कि एसडीएम की कुर्सी पर बैठे अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ चुका है, वो नरेश मीणा जिसके उकसावे पर, जिसके कहने पर भीड़ इकट्ठा हुई, वो नरेश मीणा जिसने की आगजनी करवाई, हवाई फायरिंग करवाई, जिसने की पुलिस के लोगों पर, पुलिस के कर्मचारियों पर पत्थरबाजी करवाई, जिसकी वजह से कई पत्रकार घायल हो गए, वो नरेश मीणा जिसे पकड़ लिया गया। मगर बड़ी अपडेट आती है कि वो पुलिस की घेराबंदी से भी फरार हो गया। पुलिस हिरासत से फरार होने की खबर, नरेश मीणा के फरार होने की खबर। हालांकि अभी हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, मगर वहां मौजूद सूत्र भी ऐसा बता रहे हैं कि समरावता गांव में जहां नरेश मीणा को पकड़ा गया, पुलिस की हिरासत में उसे रखा गया, वो पुलिस की घेराबंदी से भागा है। आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन पर ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नरेश मीणा किसी एसडीएम को थप्पड़ मार देता है और उसके बाद भी वो धरने पर बैठा रहता है, उसे कोई गिरफ्तार नहीं करता, उसे कोई रोकता नहीं, वो सोशल मीडिया पर जब चाहे जो चाहे पोस्ट करते रहता है और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। पहले बार बार ये सवाल हो रहे थे कि आखिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जब उसे पकड़ा गया तो उसके बाद उसकी हिम्मत देखिए, उसका हौसला देखिए कि उसमें इतनी ज्यादा ताकत है कि वो पुलिस हिरासत में घेराबंदी तोड़कर भाग गया है। ये वो नरेश मीणा है जो खुद को जनप्रतिनिधि बना रहता है, ये वो नरेश मीणा है जो खुद को किसी समय कांग्रेस का नेता माना करता था, ये वो नरेश मीणा है जो कि जनप्रतिनिधि बनने जा रहा था, खुद को विधायक के तौर पर देख रहा था, इसीलिए इसने यहां से अपना जो नामांकन है वो भरा था। ऐसे जनप्रतिनिधि क्या राजस्थान में होने चाहिए? बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि कहना भी चाहिए? पुलिस की घेराबंदी तोड़कर नरेश मीणा भागा है। इस तरह की अपडेट अभी इस वक्त। मैं पुरुषोत्तम आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ मदन राठौड़ जी जुड़ गए। मदन राठौड़ जी, समरावता गांव में इस वक्त जिस तरह की घटना हुई है, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? ये ऐसी कोई भी घटना अप्रिय घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए था जी। किसी भी पुलिस कर्मी के साथ किसी प्रकार की, या एसडीएम के साथ या कोई भी अधिकारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता है, करना नहीं चाहिए था जी। और उसके बाद में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो भी ठीक नहीं है जी। कानून सम्मत काम करना चाहिए जी। और वैसे चुनाव आयोग का मामला है तो चुनाव आयोग इसमें और जो भी कानूनी कार्रवाई करेगा, नियमानुसार जो कुछ भी संभव है वो सब करेंगे। मगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते राठौड़ जी, आपके प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे जहां पर पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई है, महिला पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भाग रही हैं, पत्थरबाजी, आगजनी और पूरे कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी है एक व्यक्ति ने। नहीं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से यदि किसी पुलिस कर्मी पर किसी ने पत्थरबाजी की है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार करके उसको दंड दिया जाएगा जी। खबर तो ये भी आ रही है कि वो तो हिरासत से ही भाग गया। हिरासत से तो क्या होता है कि जैसे एक किसी को लिया, खुद ने उसने सरेंडर कर दिया था तो विश्वास कर लिया पुलिस कर्मी ने, और ये करना भी नहीं चाहिए था। निश्चित रूप से पुलिस कर्मी को भी और पूरा चाक चौबंद रहना चाहिए था। हाँ। और वो पुलिस कर्मी भी जिनकी हिरासत से या जिनकी पकड़ से वो निकल करके भागा है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। पर मदन जी, अब आगे इस व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि आप एक बहुत बड़े ओहदे पर हैं, बड़े ही जिस प्रकार की घटना हुई है बहुत शर्मिंदगी की घटना है। इस व्यक्ति के साथ आगे सरकार क्या करेगी? देखिए, कानून का काम करेगा, जो भी न्याय संगत काम होगा वो किया जाएगा। उसमें कानून में कोई बीच में हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा। और हमको भी लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और वैसे उसी समय गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। करेक्ट। ये सवाल हमने भी बार बार पूछा कि जब एसडीएम को थप्पड़ मार दिया उसके बाद घंटों इंतजार किस लिए होता रहा? भजनलाल, सरकार पर लोग भरोसा इसलिए करते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है। इस व्यक्ति के खिलाफ अगर एक्शन नहीं होता
तो फिर तो सरकार पर सवाल खड़े होंगे सर। नहीं, उसमें क्या हुआ, एक बात निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने संभवतया ये सोचा होगा कि कहीं चुनाव में व्यवधान नहीं हो जाए, चुनाव प्रक्रिया में कोई जैसे कोई धरना धरनी या ऐसी इस प्रकार का कोई नहीं हो जाए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो जाए। और एक उसने भी इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट दे दिया था जो वायरल भी हुआ कि मैं तो सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, मुझे अभी गिरफ्तार कर लो। बोले कोई बात नहीं है। हाँ। तो विश्वास कर लिया। विश्वास करने लायक बात नहीं है, करना नहीं चाहिए था। मगर किसी अपराधी पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? मैं तो अपनी ही बात करूं, अगर मैं किसी एसडीएम को थप्पड़ जड़ दूं तो मुझे तो 1 मिनट में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस व्यक्ति को 10-12 घंटे बाद तक गिरफ्तार न करना क्यों? सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है ये आदमी, लोगों को भड़का रहा है ये आदमी, आगजनी करवा रहा है, हवाई फायरिंग करवा रहा है, पूरा माहौल खराब करके रख दिया है। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि ये उसी समय और तत्काल कोई कार्रवाई कर लेते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। और अब भी कोई बात नहीं है, पकड़ा जाएगा, वो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो घेराबंदी करके भी करेगी और उसको गिरफ्तार करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन राठौड़ जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आगे सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेगी और जो भजनलाल सरकार बेहतर कानून व्यवस्था के लिए अपनी पहचान बना रही है, वो भजनलाल सरकार इस तरह के व्यक्तियों पर, इस तरह के असामाजिक तत्वों पर सख्त और कड़ा एक्शन जरूर ले। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे, इस पर तमाम तरह के अपडेट्स आपको लगातार बताते रहेंगे और बाकी जानकारियां जो जो इस पर सामने आती जा रही हैं वो आपको हम लगातार बताते रहेंगे। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटें कुछ और अपडेट्स के साथ।